और सारी भक्ति यही। अगर राम की करोगे भक्ति तो राम के बीच के लोग कैसा कहते हो, वहां तक पहुंचाओ। कृष्ण की करोगे, कृष्ण गोलोक के बीच, वो भी वहां तक जा सकते। कई जिनकी करोगे वो अपने तक आपको सीमित रखेगा। तो इसलिए गुरु भक्ति सबकी जानकारी कराएंगे कि किसी में तुमको फंसना नहीं। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप पूजे बिरला को। कहते करोड़ों नाम भगवान के यहाँ प्रचलित है, लेकिन उन नामों से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुमको अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए अपने समय का नाम चाहिए। समय का नाम काम करे। आए थे चले गए, उनकी याद करने से तुम्हारा काम नहीं। यही तो जानकारी लोगों में नहीं रही, बेचारे भ्रमित हो गए। कोई सज्जू का नाम जप रहा, कोई त्रेता का जप रहा, कोई द्वापर का, तो काम कुछ। परेशानी बढ़ती जा रही, बीमारियां बढ़ती जा रही, गाड़ी मतलब दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, अकाल मौतें बढ़ती जा रही, ये व्यभिचार भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता चला जा रहा। तो क्या नाम यही काम करता? अरे नाम वही जो काम करे। सच्चा नाम वही है जो तुम्हारा समय का काम कर दे। इसलिए महापुरुषों ने कहा करोड़ों नाम संसार में प्रचलित, लेकिन उन करोड़ों नामों से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम समय के जगाए नाम से। जो बाबा जी ने कलयुग के जीवों के तरन तारण के लिए जो जय बुद्धो नाम जगाया, और वो भी कहते प्रभु का नाम किसी ने आज तक नहीं जगाया, और न धरती पर किसी ने प्रभु नाम का प्रचार करा। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। और रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज लिखा कि कलयुग के जीवों का काम किस नाम से होगा? एक अनी अनामा आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडप पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे और सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। सब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाए, प्रेमी वाय से समाप्त। तुम्हें ये कुछ मालूम नहीं, और जो मालूम कराने आए उनको तुम पहचान नहीं पाए। तो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करने आए, तुम्हारे अनंत जन्मों को पापों को नष्ट करने आए, तुम उन्हीं को नहीं पहचान पाए। जितना बारी आपने अपना नुकसान किया, फिर भी उनकी दया है, एक बार फिर आपको मौका दिया जाए। चलो भाई जाग जाओ, चलो गलती हो गई, भूल हो गई, एक बार क्योंकि दयालु है। अगर काल शक्ति होती रामकृष्ण जैसे, तो अब तक मार काट के एकदम कल्याण कर कुछ नहीं करता। क्योंकि पापी कुकर्मी, शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, झूठ छल कपट करने वाले, उन्हीं को तो मारने के लिए आते। अब तो पूरा समाज ऐसे, ये कोई नहीं बचता। अगर रामकृष्ण जैसी काल शक्ति होती तब तो कोई नहीं बचता, मार काट के एकदम खरिहान करती। लेकिन क्योंकि दया शक्ति, दया करने आए हैं, आपसे प्रेम करने आए हैं, आपको क्षमा करने आए हैं, धीरे धीरे तुम्हारी जीवात्मा को मना कर निकालने आए हैं। ये सब दया का काम, ये सब प्रेम का काम। यहाँ उस तरह मारकाट का काम नहीं है। अब की बार ये कलयुग का परिवर्तन जो मारकाट का नहीं है, यह है संभाल का, यह है सुरक्षा का। बाबा जी ने क्या कहा थे? अन्य युगों का परिवर्तन हुई क्रांति के द्वारा हुआ, लेकिन कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा होगा। वो खुली क्रांति से नहीं होगा, वैचारिक क्रांति का। धीरे धीरे सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा। आप थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा समय रह गया है इंतजारी का, लेकिन बहुत संभल के। काल तुम्हारे पीछे पड़ा, तुम्हें सदगुरु की शरण में टिकने नहीं दी, करोड़ों को हटा दिया, भगा दिया। ये काल की करतूत, जो काल के जीव तुम्हारे साथ जोड़े गए, काल ने जोड़ा था। बाबा जी बराबर बताते रहे कि बच्चा सत्संग में तमाम काल के जीव आ गए। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई, किसी को सदगुरु के वचन सुनने मत देना। जब ये सुनने लगे तो तंद्रा निद्रा भाई जो मुआई ले आ, ये सो जाए या तो इधर उधर की
बातें करे, मन टिक कर वचनों को सुनने न पावे। अगर ये सब सुन लेंगे और मतलब नहीं गुरु की शरण में लग जाएंगे, नाम की कमाई करने लगेंगे, तो सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं शासन हुकूमत किस पर करूंगा? काल को इतनी चिंता, काल को इतनी चिंता है, इसीलिए तुम्हारे साथ फंसने फंसाने के इतने साधन उसने बना रखे और बनाता ही चला जाए। आपको निकलने देगा नहीं जल्दी। लेकिन दयाल ने क्या कहा? काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। अब काल दयाल की होड़ लगे, ये होड़ है, ये देखा जा रहा। तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल यही देखा जाए, यही तो परीक्षा आपकी हो रही। तुम काल की तरफ खड़े हो कि दयाल, काल का कहना मान रहे हो कि दयाल, काल का सामान इकट्ठा कर रहे हो फंसने के लिए, कि काल के सामान को छोड़कर दयाल के सामान को पकड़कर जाने की तैयारी कर रहे हो अपने घर की? कुछ नहीं, कुछ भी तो आपकी समझ में आता नहीं। तो क्या आपको सुनाया? क्या सुनाना तो बहुत कुछ है, लेकिन वो तुम्हारे बस का नहीं। अगर निखालिस अध्यात्म की चर्चा शुरू कर दूं, या तुम सब सो जाओ या तो भाग जाओगे, तो आई समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मिला जुला संदेश आपको दिया। आपके लाभ की बात पहले की जाती और त्याग तपस्या की बात बाद में की। बगैर तपस्या के किसी को कुछ मिला नहीं, इसलिए आपको भी तपस्या कराई जा रही। तपस्या का मतलब कोई जंगल में बैठना नहीं होता। तपस्या, अस्या माने आशाएं इच्छाएं, इनको तपा देना यानी खत्म कर देना ही तपस्या। वो तो कहीं कर सकते हो, लेकिन जब तपस्या की सच्ची जानकारी हो तब कहाँ लोगों ने आपको बताया, और जो जंगलों में चले गए और जीवन खराब हो गया लौट आए। ऐसे 88,000 ऋषियों ने तपस्या में शरण में की और विचारों को कुछ नहीं मिला, खाली चली गई। लेकिन जो शरीर को विषयों से अलग रख के तपस्या की, तो जमीन से जो तपस्या की है तो जमीन पावन पवित्र हो, और उस जमीन का लाभ वो तो बता नहीं पाए, उन्हें मालूम नहीं था। ये तो संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा? क्या पंडा पुजारियों को? कहते नहीं। बड़े साफ शब्दों में लिखा, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि है और सारे विश्व में विख्यात है। विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की हो। ये जमीन ऐसी कहा, इसका लाभ किसको मिलेगा? तो रामचरितमानस क्या कहते? साधक सुखदाता। ये तपोभूमि साधकों को सुख देने वाली। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। इसलिए इस भूमि को लिया जाए। क्या आप वहां बैठकर नाम की साधना करेंगे? बिना किए ही उस भूमि का लाभ आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि वो पावन पवित्र है। आपको पवित्र करना बनाना नहीं, और जमीन तो पावन पवित्र है नहीं, और तुम बना सकते नहीं हो। ये तो बनी बनाई, कहा बनी बनाई ले लो, ये कहीं मिलेगी नहीं, इसको ले लो और यहाँ बैठकर थोड़े समय में काम आपका हो जाए। क्योंकि यहाँ एक तरह के नहीं, तमाम तरह के काम करें। वैसे भजन से सब काम हो जाता, भजन आपसे होगा नहीं, क्योंकि तामस में भजन नहीं हुई। कलयुग में तामसी आहार और तामसी विचार है और तामसी क्रियाकर्म, लिहाजा कलयुग का जीव भजन कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए सेवा रख दी, कोई सेवा करे। कौन परमार्थी? जिस सेवा में तुम्हारा कोई लालच हो, कोई स्वार्थ हो। आपने निमित्त में मिट्टी डाली, कोई स्वार्थ था? सबको पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, कुछ आदेश पालन किया, 2 दिन 3 दिन रहे, अपना चले आए। फिर प्रेमी गए, उन्होंने डाला, चले आए। धीरे धीरे वो जमीन एकदम जमीन
और ये भी जमीन इसी काम के लिए ली गई, जहां बैठे हो ये भी इसी काम, इसमें भी यही काम होगा, ऐसा नहीं है। और जितनी जहां मिलती जाएगी सब तुम्हारे हित के काम के लिए खरीद लीजिए, क्योंकि अपना गुरु परिवार 48 करोड़ का आज वो बिखर गया, इधर उधर बेचारे चले गए, लेकिन जब परिवार इकट्ठा होगा तब इतनी जगह भी कहाँ है कि 45 करोड़ प्रेमियों को हम ठहरा सकें। इसलिए जमीन तो बहुत अनिवार्य है, और जमीन नहीं तो जमीन बगैर कुछ नहीं होगा। जमीन हमारे जीवन का आधार है। जमीन पर आप यानी मतलब पहली सत्संग करोगे तो सेवा करोगे और भजन करोगे, भंडारा चलाओगे, जो भी काम करोगे जमीन पर ही करोगे। अगर जमीन नहीं होगी तो काम कैसे आप करोगे? तो तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए। मेरा कोई काम नहीं, न मेरा कोई स्वार्थ है, न मेरे नाम कोई जमीन है। एक ही चीज, व्यवस्था तो मैंने आपकी बनाई है और व्यवस्था से ही काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा उस व्यवस्था से कोई संबंध नहीं। जब चाहूंगा तब छोड़ के चल। मैंने आपको परिचय दिया, सर्वप्रथम कानपुर में बनाया तो लोग कहते थे यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। जैसे बन के तैयार हुआ वहां से चल पड़ा नेमिस। नेमिस में बन गया, तो बहुत बना दिया सतपुर धाम, यहीं रहेंगे। मैं चुपचाप वहां से उठा और जंगल में बैठ गया, एक गोमती नदी किनारे 20 किलोमीटर। कहा भाई मैं तो यहीं रहूंगा। धीरे धीरे संगत सब वहां पहुंची, वहां पहुंच सारे जंगल को साफ कर। लोग देखते थे कि यहाँ तो कैसे काम होगा, यहाँ मशीनें जेसीबी वगैरह फेल है। हमने कहा मेरे पास इतनी जेसीबी है, तुम देखते रह जाओ। 50,000 प्रेमी पहुंच गया। जहाँ 50,000 फावड़ा चलेगा वहां कुछ बचेगा नहीं, एकदम ले गए। जंगल का पता नहीं है कहाँ चला गया, सब प्रेमियों ने साथ। ये कर्म काटने का विधान है, जो झाड़ी काटी है, काटे काटे हैं, यही विधान है। इसी से तुम्हारे जैसे वहां साफ किया है, इसी से तुम्हारे जीवन का सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। पहले धीरे धीरे समझो आप। इसीलिए मैं ऐसी जमीन लेता हूं जिसमें सेवा मिले आपको। मैं प्लेन भी खरीद सकता हूँ, लेकिन उसमें आपकी कोई सेवा नहीं। अभी दयाल आश्रम प्लेन है, कोई सेवा आपको नहीं करूँ। लोग कहने लगे यहाँ तो कोई सेवा नहीं है, क्या करूँ, कैसे आऊँ? ये मतलब तुमने कहा, अब समझ लिया आपको।